अगर आप भी इस वीडियो में दिखाई गई गलतियों को स्टॉक मार्केट में करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलतियां करना बंद कर दीजिए, वरना आपको स्टॉक मार्केट में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब अपन अपनी पहली गलती की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहली गलती जो अपन ये करते हैं कि अपन जब भी नई शुरुआत करते हैं तो अपन अपने सारा पैसा एक बार में ही लगा देते हैं। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे सक्सेस होने के चांस बहुत कम होते हैं। और अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो जो पैसा आपने एक बार में लगाया था तो वो पैसा आपका सारा चला जाएगा। इसलिए एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए और किसी एक शेयर में अपना पूरा पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तो छोटे अमाउंट के साथ करिए, और जब आपको दिखे कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं तो ही अब उसके बाद आप अपना बाकी का पैसा लगाइए। गलती नंबर 2, अपन इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग पेनी स्टॉक में करते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं और आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है तो आप प्लीज़ पेनी स्टॉक से दूर रखिए। तो पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो जिनके शेयर्स 10 रुपये या 15 रुपये से कम में ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कंपनियां हो रही होती हैं जो या तो पहले अच्छी हुआ करती थी और अब बर्बाद हो चुकी हैं, या फिर वो कंपनियां होती हैं जो अभी बहुत छोटी कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियों के सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम होते हैं। अपन को लगता है कि ये स्टॉक बहुत सस्ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसको मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कोई भी पेनी स्टॉक है एक 5 रुपये का, और उसका अर्निंग पर शेयर मतलब उस 5 रुपये पे जो हम कमा रहे हैं वो हमारा 10 पैसा है। उसका फिर अपन अगर पी रेशियो निकालेंगे तो वो हम 5 रुपये को 10 पैसे से डिवाइड करेंगे तो वो अपना 50 का निकल के आएगा। वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल शेयर है जिसका रेट 500 रुपये है और उसका अर्निंग पर शेयर 50 रुपये है। तो उसका पी या रेशियो अगर अपन निकालेंगे तो 500 रुपये के शेयर को अपन 50 रुपये से डिवाइड करेंगे तो उसका पी रेशियो 10 रुपये निकल के आएगा। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो अपना पेनी स्टॉक है वो कितना महंगा है। वो 5 गुना ज़्यादा महंगा है जो अपना नॉर्मल स्टॉक है। अपन को सिर्फ देखने में लगता है कि ये शेयर की वैल्यू कम है तो इसलिए ये सस्ता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज़ उसका जो पी रेशियो है वो जरूर चेक, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक कितना महंगा है या फिर कितना सस्ता है। गलती नंबर 3, अपन स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में तो चल भी जाता है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड कर, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये तो सोच लेते हैं कि अपन कितना प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अपन स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर शेयर आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है और आपको लॉस होने लग जाता है तो आप वो लॉस बुक नहीं करते हैं, आप उसको नीचे आने देते हैं। इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। स्टार्टिंग पे जब मैं कॉलेज में अपने 3rd ईयर में था, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। मेरे को एक दिन में 10,000 रुपये का नुकसान हुआ था क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो आप जान सकते हैं कि उस टाइम मुझे कैसा लग रहा होगा जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में 10,000 रुपये गवा चुका था सिर्फ एक दिन में। इसलिए दोस्तों, आप जब भी ट्रेड करें तो उसका स्टॉप लॉस जरूर डिसाइड कर लें कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा अगर मेरा शेयर मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता है तो। इसलिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं बाय लेवल के बाद उसका स्टॉप लॉस पहले मेंशन करता हूँ, मैं टारगेट बाद में मेंशन करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 4, रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब अगर आपका शेयर आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है या आपको किसी शेयर में लॉस हो गया, आपने लॉस बुक कर लिया, तो उसके बाद आप तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेते हैं ताकि आप वो लॉस को कवर कर लें। लेकिन दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका लॉस और बढ़ जाएगा। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको वो लॉस नहीं हुआ होता तो क्या आप जो अभी ट्रेड लेने वाले हैं क्या वो ट्रेड आप लेते? अगर इसका जवाब है नहीं तो आप वो ट्रेड बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से काफ़ी लोग बर्बाद हो चुके हैं। वो एक ट्रेड लेते हैं, वो उसमें पैसे गंवाते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर उसमें गंवाते हैं, ऐसे कर करके वो अपना सारा कैपिटल खत्म कर देते हैं। इसलिए कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए। अगर आपको लॉस हो जाए तो उसके बाद रुक जाइए, और जब तक आपको अच्छे सिग्नल ना मिले खरीदने या बेचने के लिए तब तक उसको खरीदे या ना बेचें। मिस्टेक नंबर 5, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मतलब अपन स्टॉक मार्केट में आते हैं ये सोच के कि अपन बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो इंडिया की आधे से ज़्यादा जनता करोड़पति या फिर लखपति होती। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है जितना अपन सोचते हैं। यहाँ अगर एक बार आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएँ उसके बाद फिर पैसा कमाना आसान है, लेकिन बिगनर को यहाँ पे ये झांसा देके लाया जाता है कि यहाँ पे आप आओ, यहाँ से पैसा कमाओ। हमको लगता है कि यहाँ पे हम आके थोड़ा बहुत सीख के हम यहाँ पे खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। स्टार्टिंग में हम जब ट्रेड करते हैं तो मान लो कि हमारा पहला ट्रेड सही गया और हमने किसी एक दिन में हमने 1,000 रुपये कमा लिए। उसके बाद हमको ये लगता है कि ट्रेडिंग कितनी आसान है, फिर हम इसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि एक दिन में अगर हमने 1,000 कमाया तो अपन 20 दिन में 20,000 रुपये कमा लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं होता है। अगर आप आज 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो कल आप 2,000 और परसों 3,000 गवा भी सकते हैं अगर आपने अच्छे से स्टॉप लॉस या
प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ मैंने 5 गलतियों के बारे में मेंशन किया है जो अपन स्टॉक मार्केट में करते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, और वीडियो का हम 30 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं तो प्लीज़ आप वो भी पूरा कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।